नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ और थैंक यू करती हूँ आज के इस मूवी सेशन में जुड़ने के लिए। और हमारा जो 10 वर्च्यूज ऑफ जैनिज्म का एक एपिसोड चल रहा है, इसमें आप लोग आते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप जैन रिलीजन को जो है फॉलो करते हैं या नहीं। यहाँ पे कोई भी ये बात पत्री सर ने भी हमसे कहा कि आप सबको सुनिए, सबको समझिए, जो भी मास्टर्स आपको सिखा रहे हैं हमें वहां से विजडम लेना है। तो कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना, जब हमारे ये हम लोगों के व्रत का टाइम यानी कि हमारा एक फेस्टिवल है 10 डेज का, तो मुझे अंदर से एक इंट्यूशन आया कि मुझे यहाँ पर भी इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि 10 दिन हम जो है कैसे अपने हर 10 दिन में हम क्या क्या बहुत इंटेंसली उसको समझते हैं और सीखते हैं। तो अब तक हमने 4 दिन कंप्लीट किए हैं और आज हमारा डे 5 है। सो आज मैं किसी से नहीं पूछूंगी कि क्या क्या पढ़ा, क्योंकि अब मैं आपसे 2 दिन बाद पूछूंगी कि अब तक आपने क्या क्या पढ़ा। तो अदरवाइज हम रिपीट करते हैं, हम रिकैप करते हैं, हम रिवाइज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने आप बताती हूँ। हमने फर्स्ट डे किया था उत्तम क्षमा यानी कि सुप्रीम फॉरगिवनेस। सेकंड डे हमने किया उत्तम मार्दव यानी कि सुप्रीम मॉडेस्टी। उसके बाद हमने किया उत्तम आर्जव यानी कि सुप्रीम सिंप्लिसिटी, प्योरिटी। उसके बाद हमने किया कल ऑनेस्टी, आई थिंक यही था हमारा शायद, सॉरी कल था सुप्रीम कंटेंटमेंट यानी उत्तम शौच। और देखिए मैं ही कंफ्यूज हो गई। और उसके बाद है आज डे 5 सुप्रीम ट्रुथ, सत्य, उत्तम सत्य धर्म। और सत्य जिसको हम सब अपने बच्चों से भी कहते हैं, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है। लेकिन ये सच है क्या? सच क्यों इम्पोर्टेंट है और सच का हमें क्यों हमेशा उस सत्यता को समझना है, सीखना है और क्यों आगे बढ़ना है, और सत्य होता क्या है? तो देखिए, मनुष्य यानी कि जो व्यक्ति है वो झूठ क्यों बोलता है? सबसे बड़ी बात है कि वो असत्य क्यों बोल रहा है। एक सत्य है, एक असत्य है, एक रिलेटिव है और एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है। हमें अगर हम इनको थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि आखिर अगर कोई मनुष्य झूठ या असत्य का सहारा ले रहा है तो रीजन क्या है? रीजन है कि या तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ग्रीड है, कोई लोभ है, या फिर उसके अंदर किसी तरह का कोई भय है यानी कि डर है। डर से भी देखा होगा आपने कि बच्चों को अगर हम ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो डर जाते हैं और वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, राइट? हम लोग भी कई बार अगर कोई झूठ बोल रहे हैं तो हम झूठ अपने डर की वजह से कि कहीं हमें कोई कुछ बोल ना दे, कोई हमको डांट ना दे, कोई हमको उसके बारे में कुछ कह ना दे, हम उसको जितना छुपा लेते हैं। तो सबसे पहले अपने भय को देखना है और उस भय के कारण हम सही नहीं बोल रहे, सत्य नहीं बोल रहे और असत्य का सहारा लेते हैं यानी कि झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो झूठ का जो पहला कारण है वो है लोभ, यानी कि हमारे अंदर इतनी इच्छाएं आ गई हैं कि हम उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी झूठ का सहारा लेने से नहीं चूकते। और दूसरा कारण है हमारा भय यानी कि डर। डर की वजह से अपने डर को हम नहीं देख रहे हैं कि ये मेरा डर है, और उस डर को ना समझ के हम उसको झूठ से एक तरीके से आप कह दीजिए बीज हमारे अंदर है वो डर का, और ऊपर हम उसको लेकर आते हैं कि जो असत्य का सहारा लेते हैं हम। तो जब व्यक्ति अगर डर में होता है तो वो क्या करता है? अपने अपने आप को बचाने के लिए वो सिर्फ इसी तरीके की चीजों का सहारा लेता है ताकि वो बचा रहे, वो जिस तरीके से अपनी शेल में है उसी में रहे। तो किस किस तरीके से हम इसको झूठ को डिफाइन करेंगे, असत्य को डिफाइन करेंगे? तो आपने देखा होगा जब कई बातें हो रही हैं, कोई चर्चा हो रही है, आपने जो देखा या सुना, तो आप जब उसको बोलते हैं तो आपने देखा होगा बात कुछ और होती है और बात कुछ और पहुंच जाती है, राइट? ऐसा आपने देखा भी होगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी। और ऐसा एक मूवी भी आई थी अमिताभ बच्चन वाली, जिसमें एक बात होती है और वो पहुंचते 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 उस बात का रूप ही बदल जाता है, यानी कि वो उसमें और 2 बातें बढ़ा देते हैं अपने मन से।
या अनकॉन्शियसली, तो ये भी एक झूठ है। यानी जैसा हम देख रहे हैं हम वैसा नहीं बता रहे हैं, या जैसा हम सुन रहे हैं वैसा नहीं कह रहे हैं, कुछ और बना के बोल रहे हैं, सिर्फ अपनी बात को वेटेज करने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हम झूठ का सहारा ले रहे हैं। ये भी असत्य का एक रूप है। और जिन बातों से लोगों का अगर नुकसान हो रहा है ना, किसी का हमारी कोई ऐसी बात है जिससे उसको नुकसान हो रहा है, तो वे भी एक तरीके से असत्य ही है। हम कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं जिनको हर्ट हो रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है मैं तो बिल्कुल सही कर रही हूँ, लेकिन सामने वाले को उससे हर्ट हो रहा है, तो वो भी एक असत्य का एक रूप है। हम छुपा छुपा के कोई काम कर रहे हैं, वो असत्य का एक रूप है। ये हम इसको कह जरूर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम फेस नहीं कर रहे। जब आप किसी चीज को फेस, अगर आप बिल्कुल फेयर होंगे तो आप बिल्कुल रेडी होंगे उसको फेस करने के लिए। तो जब आप छुपा कुछ अपने, आपको लग रहा है मैं बचूं क्योंकि आप डर में हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये है कि आप उसको फेस करने के लिए रेडी नहीं है। वो भी एक बहुत सटल लेवल पे वो आपका झूठ ही है, उसको आप छुपा रहे हैं, वो झूठ ही है। तो इस तरीके से जब हम ये छल कपट, या हमें किसी का राग और किसी से द्वेष है, या हम किसी के हित में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी प्रूफ के साथ कोई बात नहीं कर रहे हैं, बस हवा में कोई बात कर रहे हैं जिसका हमें खुद नहीं पता कि वो ऐसा है या नहीं है, फेयर नहीं है, हम साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है हमारी बातें, सिर्फ बातें करने से मतलब है, जिन्हें हम गॉसिप्स कहते हैं। तो ये जो है उत्तम सत्य धर्म नहीं कहलाता। उत्तम सत्य धर्म कहलाता है जब आप अपनी सत्यता को पूरी तरह से प्रामाणिक तौर पे समझें और तभी उसको डिलीवर करें। अदरवाइज आप मौन में रहें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी का नुकसान हो सकता है, तो बेहतर है मौन में रहें। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि वहां आपको बोलने की जरूरत है, यदि किसी का वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और आपके बोलने से आप किसी को हित कर सकते हैं, उसका भला कर सकते हैं, तो वहां भी आपको मौन नहीं रहना है, आपको बोलना है। क्योंकि अगर आप मौन में रह गए तो वो भी एक तरह से झूठ है, असत्य है। तो ये बहुत सूक्ष्म रूप है असत्य, इसके सत्य और असत्य के, इसको हमें समझना है। कई बार हम लोग जैसे कहते हैं इग्नोर कर जाते हैं, हमें क्या लेना देना, हो रहा है तो होने दो। नहीं, जहां आपको जरूरत है वहां आपको बोलना है, लेकिन अपनी वाणी को शुद्ध और स्वच्छ रखकर, हार्श ना रखें, कोमल शब्दों में अपनी बातें कहें। तो एक बहुत अच्छी जो बुक है, और सीधे सीधे यहाँ पे हम ऐसे समझें कि जो सत्य है ना, सत्य का सीधा सीधा जो संबंध है वो अहिंसा से ही है, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन जो है वो मार्शल बी रोजनबर्ग की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, जिसमें उन्होंने पूरा बताया है कि कैसे हम अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सोच से नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को समझ सकते हैं। क्योंकि हमें सत्य के मार्ग पे चलना है, और ये जो हमने कहा कि अहिंसा सीधा सीधा सत्य से रिलेट करता है। आप फेयर हैं, आप फेस कर सकते हैं उस सिचुएशन को, तो इसका मतलब आप वास्तव में सत्य के मार्ग पर ही हैं। तो कठोर और कड़े वचनों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल होए। कबीर जी का जो दोहा है वो भी हमें यही सिखाता है कि हमारी वाणी जो है वो कोमल होनी चाहिए। चिल्ला चिल्ला के अगर आप बातें कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप सिर्फ दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भय है कि ये मुझे मेरी बात नहीं सुनेगा, यानी आप उसे स्पेस ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप चिल्ला चिल्ला के अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग चिल्लाते हैं अननेसेसरी, कहते हैं ना कि उनके अलग बिहेवियर्स होते हैं, तो वो अपने आप को, अपने शूज को ओवरलुक कर रहे हैं, और उसका इफेक्ट वो दूसरों पर चिल्ला के
या अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज करके। क्यों? क्योंकि वो अपने साइड को ओवरलुक कर रहे हैं, अपने फियर को ओवरलुक कर रहे हैं। वो फेस नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को, अपने खुद की सिचुएशन को, वो उसको ओवरलुक करके और अलग अलग इश्यूज को, साइकोलॉजिकली इश्यूज को वो एग्रीवेट कर रहे हैं। तो जैसे कि हम जिस तरीके से अपने कपड़ों को साबुन से धोते हैं, वैसे ही हमारी जो हमारी स्पीच है, हम जैसा बोलते हैं, उससे ही हमारा कहना चाहिए हमारी जो हमारी पूरी आइडेंटिटी है, या हमारा जो मन है, जो हमारा हम अगर सत्यता को लेकर चल रहे हैं, तो वो हमारा एक और बेटर होता है, निर्मल होता है वो। अगर हम जिस तरीके से कपड़ों की धुलाई करें, ऐसे ही हमें सत्य का साथ देके हम अपने आप को निर्मल कर सकते हैं। तो जो मेन रीजन है, अगर आप जानेंगे कि अगर हम सत्य को पकड़ के चले, हमने हरिश्चंद्र की कहानी सुनी है, हमने महात्मा गांधी को देखा है, हमने गौतम बुद्ध को देखा है, हमारे सामने इतने मास्टर्स हैं, लॉर्ड महावीरा है, लॉर्ड कृष्ण, ये सब हमें सत्य के मार्ग पर चलने को ही इंस्पिरेशन देते हैं, राइट। जितनी भी टीचिंग्स हैं वो हमसे क्या कहती हैं कि आप ट्रुथफुल रहिए, आप सत्य का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जो सत्य का पालन करते हैं, जो सत्य के साथ हमेशा चलते हैं, सत्य ही उसी की वजह से उनकी जय भी होती है। और हमारे यहाँ का जो एम्बलम है, वहां भी लिखा है सत्यमेव जयते, क्योंकि जीत जो है वो हमेशा सत्य की होती है। हमें फियरलेस होना सीखना है। तो फियरलेस, क्योंकि हम सब मेडिटेटर्स हैं, हम अपने चक्रास को भी जानते हैं, तो अगर आप फियर बेस्ड सिचुएशन में हैं, तो आपका हमेशा मूलाधार चक्र जो है वो इम्बैलेंस रहे। तो अगर आप फियरलेस होना शुरू करते हैं, तो आपके वो चक्रा भी बैलेंस होना शुरू होता है। जितने भी लोअर आपके जो पेल्विक रीजन का जितना भी इशू है, जो आपके मूलाधार से रिलेट है, वो फियर बेस्ड है। तो आप जब सत्य का साथ देंगे, फियरलेस होना शुरू करेंगे, सिचुएशन चाहे कुछ भी आए, बट आपको फियरलेस होना है। तो यहाँ पर एक 4 लाइनें हैं जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे थे। अपने हमारी एक कहेंगे हम लोग रोज पढ़ते थे उसको, तो वहां से 4 लाइनें आपको सुना रही हूँ कि फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे, ना ही सताऊं किसी जीव को, और झूठ कभी नहीं कहा करूं। ये हमारे यहाँ पर इसको मेरी भावना, हमारे यहाँ एक पूरी इसकी पोइम नहीं कहूंगी इसको, एक पूरा काफी लंबी है, ये कविता ही समझ लीजिए, बहुत सुंदर है। कभी आपको सुनाऊंगी कि वो सिर्फ हमें ये कह रहा है कि कैसे हम अपने मन और अपने आप को स्वच्छ और निर्मल कर सकते हैं, अगर हम अपने अंदर के इन जो जो भी हमारी त्रुटियां हैं हमारे अंदर, इनको दूर करें, इन पर काम। तो जब हम सत्य को अपने भीतर अपनाएंगे, तो हम उन दोषों को अपने आप से दूर करते चले जाएंगे। और सिर्फ इस जीवन में नहीं, हम सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, हम अपनी मृत्यु के बाद जो भी हमारा जीवन होगा, उसके लिए भी हम अभी से उस सुख की, उस खुशी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, सत्यवादी को समझना है कि हरिश्चंद्र ने कितनी, हम आज भी अपने बच्चों को हरिश्चंद्र की स्टोरी सुनाते हैं। आज एक स्टैम्प की तरह हो गया है वो स्टोरी की, उनको कितने खुशी से हम उनको सुनाते हैं कि देखो ये कितने महान पुरुष थे हरिश्चंद्र, जिनके जीवन में कितनी कितनी कठिनाइयां आई कि उन्होंने अपने बीवी और अपने बच्चे को भी नहीं जाना, वो मोह नहीं रखा, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। सो इस तरीके से हमें अपने जीवन में भी सत्य को लेकर आना है। बहुत जल्दबाजी नहीं तो कम से कम एक स्टार्टिंग जरूर कर सकते हैं कि हम, और करते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं अगर हमें लगता है कि
हम कुछ गलत कह रहे हैं तो एक हमारी अंतरात्मा है जो हमें उसी वक्त रोकती है। तो हमें हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। अपने फियर से बाहर आके उस सिचुएशन को अगर हम एक बार उसको फेस कर लेंगे, उस चैलेंज के, तो आप देखेंगे वो सिचुएशन आपकी लाइफ से ही चली जाएगी। क्योंकि बार बार हम उसको फेस नहीं कर रहे हैं और डर की वजह से हम छुप रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो वो बार बार हमारी लाइफ में आती है। सो हमेशा ट्रुथफुल रहिए और फियरलेस बनिए, जिससे कि आप इस लाइफ में नहीं, आगे वाली लाइफ में भी फियरलेसली आप उसको एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। तो आज का जो, आज मैं नहीं पूछूंगी आप लोगों से, कल के बाद, कल संडे है, मैं कल का एपिसोड मंडे को करेंगे और 2 दिन करेंगे हम अपने, और उसके बाद फिर हम पूछेंगे कि आपने 7 दिन में कौन कौन से, तो अगर आपको ये शब्द याद रहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद रहते कोई बात नहीं, उनके सिनोनिम्स हमें सुना दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि जो चीज मैं सीख रही हूँ अगर किसी को बता रही हूँ तो कोई मुझसे कुछ तो सुन रहा है। तो चलिए, तो अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे। यदि कोई और कुछ किसी का प्रश्न हो आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप हैंड रेज करके अपनी बात कह सकते हैं। यहाँ कुछ और भी अगर आप शेयर करना चाहें तो आप हैंड रेज, और उसके बाद हम अपना ध्यान करेंगे 40 मिनट्स। सभी लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे। जो लोग कुर्सी पर, सोफे पर पैरों को लटका कर लंबा करके बैठ सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे बैठिए। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर पैरों को लॉक करके चश्मे हटा दीजिए और आंखें बंद। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। निर्मला जी, वॉल्यूम ठीक है? ओके, थैंक यू। अपनी हर एक आती और जाती सांस पर ध्यान रखेंगे। सोच विचारों को आने दीजिए, अपने आप चले जाएंगे। सिर्फ अपनी सांसों को आते और जाते देखते रहिए।
और देखते देखते ही हम अपने आप से स्वतः ही जुड़ते चले जाएंगे। ध्यान के माध्यम से मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति होगी जो मुझे मेरी सत्यता से आत्म साक्षात्कार कर मेरे सच्चे स्वरूप में जुड़ना शुरू। अपने आप से जुड़ते हैं तभी हम जान पाते हैं मैं कौन। मेरा व्यवहार कैसा है, मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। बाहर से बताने वाला नहीं, तरह वही आप स्वयं हैं और वही सत्य भी है, वही अल्टीमेट ट्रूथ है। जब तक हम उस सत्य धर्म से दूर होते हैं तो जीवन में सिर्फ कठिनाइयां, परेशानियां, दुख हमारे जीवन में आते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने उस शाश्वत स्वरूप से, सत्य स्वरूप से जुड़ते हैं, सब धीरे सारे इल्यूजन्स हमारे जीवन के अपने आप खत्म हो। मेरे भीतर यदि क्रोध है, कोई दूसरा मुझे क्रोध नहीं दिला रहा, मेरे भीतर है वो क्रोध, अभी हम जान पाते दूसरा जिम्मेदार नहीं है। मेरे भीतर लोभ है, किसी ने मुझे लोभी नहीं बनाया, वो मेरा ही है। किसी से मुझे घृणा है, वो भी मेरा ही है। तो अपने इन सूक्ष्म रूपों को, जिन्हें हम अपने ही डर की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं और जो धीरे धीरे और जड़ें बनाती जाती हैं हमारी, बस इनको देखना है और स्वीकार करना है प्यार से। जैसे ही हम उनको देखना शुरू करते हैं, उनकी पकड़ ढीली होने लगती है और ऐसे ही धीरे धीरे वो कब यहाँ से गायब हो जाए और आपके जीवन में वही सत्य, वही प्रेम का बीज जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, वो नरिश होकर अपनी जगह लेने लगे। तरीके से हम अपने हर अच्छी बातों को, हर अच्छी आदतों को, अपनी खूबसूरती को, अपने अच्छे पहनावे को, अपने अच्छे रहन सहन को
एक्सेप्ट करते हैं और खुश होते हैं। इसी तरह से कि हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं, कोई भी चेंज करने वाली कोई भी अगर थी, तो उसे भी हमें देखना है, समझना है, उसे स्वीकार करना है, प्यार से देखना है, उसके प्रति घृणा नहीं करना, प्यार से देखें वो मेरा ही शैडो, मेरी ही प्रतिछाया है, उसे भी प्यार की जरूरत है। उसे प्यार नहीं मिला, दबा रहा और अलग तरीके से उभर कर आ, तो हम उसे प्यार देंगे ताकि हम अपने पूरे अस्तित्व को प्यार, असली पहचान तक पहुंचने के लिए जुड़े रहे सांसों के साथ, अपने आप के साथ, अपनी गहराइयों, अपने सत्य को समझने के लिए, जानने के लिए।
लास्ट धीरे धीरे ध्यान से वापस आने की प्रयास करें। अपने आसपास के प्रति, वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स। जब भी आप कंफर्टेबल हो तभी ध्यान से वापस आए, अपना समय लेते हुए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे, अपने हार्ट पर, और अपने हार्ट पर अपने दोनों हाथों को रख के अपनी उस हार्ट सेंटर की एनर्जी से कनेक्ट हो। वो एनर्जी सेंटर जहां पर पीस, लव की एनर्जी रेडिएट करती है। जहां हम अपने आप से जुड़ते हैं वो है हमारा हार्ट सेंटर। और अपने हृदय से अपने आप को प्यार, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ प्रेम। अपने परिवार के लोगों के लिए प्रेम और करुणा, अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए, सबके लिए, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इस प्रकार हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं उसी प्रकार वो भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। अपने हृदय से उन सबको प्यार दीजिए, उन सबके लिए करुणा। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, सब एक समान है इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में हम सभी एक समान हैं और सभी उस लव एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं। पूरे ब्रह्मांड में अपने हृदय से प्यार ही प्यार को रेडिएट कीजिए। जितनी ऊर्जा आप प्यार की भेजेंगे इस ब्रह्मांड की हर ऊर्जा बदल जाएगी। धीरे धीरे अपने आपके साथ जुड़ते हो, अपने उस सत्य को महसूस करते हुए ध्यान से वापस आएंगे हम सभी।
ये आंखें खोल लीजिए फ्रेंड्स, जो भी ध्यान से वापस आ गए हैं। पानी पी लीजिए, पानी को थैंक यू बोलेंगे, अपने पॉजिटिव वर्ड्स देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। यदि किसी की कोई शेयरिंग है तो हम बात कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ।